हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम 22 फरवरी को 100% पक्का आएगा ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 10 में से 10 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में पक्का हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, फ्री में पीडीएफ मिलेगा चैनल पर आपको या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा क्या गया है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि कौन है या प्रथम कवि है कौन है, ये बता रहा है आपको। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, किताब में जो आपका लिखा था यानी बुक में या क्वेश्चन बैंक में विद्यापति लिखा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर में गूगल पर पता चला है, पहले का ए पता चला है, सूरदास चला है, रस खान भी हो जाएंगे जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। आपके हिसाब से इसका कॉमेंट में बताइएगा राइट आंसर क्या होता है पहले नंबर का। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, परमाल रासो किस काल की रचना है, ये आपको बता रहा है। आपके पास 4 विकल्प है, विकल्प में से बताइए। और इसका स्टूडेंट एक प्रकार से इस वीडियो में जितने भी बताए गए प्रश्न हैं इसको आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के तैयार किए हैं, इसको आपको पता है इसका आंसर, तो कॉमेंट में हमें बताइए। सारे का ईमानदारी के साथ में बताइए इसका आंसर, पूरे का कैलकुलेट कर लीजिए और मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर बता दीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसका हमें पूरा क्या है बताइए कि सर इसका इतने में से हमें इतना पता है। समझ में आ गया। देखिए, दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, आदि कवि हो जाएगा, जो कि परमाल रासो क्या है रचना है आदिकाल की। तीसरा है निगुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, किससे है प्रवृत्ति जो है ये किससे है ये बता रहा है आपको। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। तीसरे का आपका सी हो जाएगा आपका रूढ़ियों एवं क्या है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध हो जाएगा निगुण काव्य धारा की प्रवृत्ति। चौथा नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है। आप लोगों ने भी जानते होंगे जो रामचरितमानस है इसमें जो कांडों की संख्या है वो 7 है। कितने हैं? 7 है। तो इनमें से आपका चौथे का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये क्लास 12 हिंदी की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा है और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। जैसे वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर इसका क्या है पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में दे देंगे, तो वहाँ से आप जाइए डाउनलोड कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, रीतकाल के रीतबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है। बिहारी है, भूषण है, घनानंद है या देव है। तो जो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें भी काफ़ी क्या है काफ़ी घुमाव फिर हमें मिला। इसमें से क्या है ये जो है आपके घनानंद और भूषण ये देव ये सारे क्या है रीतबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधित्व क्या है रचनाकार है। यहाँ पर जो पाँचवें का बी हो जाएगा भूषण हो जाएगी, राइट आंसर पूछा गया है। स्टूडेंट, इनमें से जो मैं बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ इनमें से किसी का भी प्रश्न का आपको विकल्प गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ में और ये बताइए कि सर इतने में से जो आप बता रहे हैं इसमें से ये क्वेश्चंस गलत है, इसके विकल्प ये नहीं ये होने चाहिए। तो उसको हम रिसर्च करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी बार क्या होता है कि जो मैं प्रश्न आप लोगों को बताता हूँ इसका जो विकल्प होता है किताब में सही दिया होता है, यानी उसी प्रकार से दिया होता है जो हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन एक बार हम क्या है रिसर्च करते हैं, उसको रिसर्च हम गूगल पर करते हैं कि यह सही है, क्योंकि हमारे लिए आपका एक एक नंबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोगों को महत्वपूर्ण है। आपके लिए तो एक नंबर क्या है एक प्रकार से जीवन दान भी कह सकते हैं। अब जीवन दान नहीं, लेकिन हाँ एक नंबर आपकी क्या तैयारी और आपके टॉपर बना सकता है, एक नंबर आपको फेल भी कर सकता है, एक नंबर आपको पास भी कर सकता है। तो एक नंबर की अहमियत आप लोगों को पता होगी। समझ में आ गया। तो अगला देखिए, जो इनमें से 6 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया है, शोक गीत है, किसका शोक गीत है। तो ये शोक गीत है क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो इनमें से जो आपका सरोज स्मृत हो जाएगा, ये शोक गीत है सरोज स्मृत का। तो 6 का आपका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि है, प्रगतिवादी कवि कौन है। रत्नाकर है, मैथिली शरण गुप्त है या रामधारी सिंह दिनकर जी है या हरिओध जी है। तो जो प्रगतिवादी कवि है ये आपके कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
ये सारे जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के, इसको तैयार कर लीजिए। 22 फरवरी को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का दोनों का पेपर है। प्रथम चरण में आपके हाई स्कूल वालों का होगा यानी सुबह के समय, और जो शाम वाला समय वो आप लोगों का पेपर होगा क्लास 12 का। तो तैयार कर लीजिए। और हिंदी में यदि आपको 95 प्लस लाना है, क्या 95 प्लस लाना है, तो तैयारी में अभी से लग जाइए। हमने सारे को वीडियो बना दिया है, कॉपी कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गद्य पद्य और जो भी हिंदी के मटेरियल है इसको हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, और हिंदी का भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाइए, चेकआउट जरूर कीजिए। तो 8वां नंबर जो प्रश्न है, इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, जो कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, उद्धव शतक किस काल की रचना है? आधुनिक काल की, भक्ति काल की, आदिकाल की या रीतिकाल की? तो जो आपका उद्धव शतक है स्टूडेंट, वो आपका जो है आधुनिक काल का एक क्या है, किस काल की रचना है? उद्धव शतक वो आधुनिक काल की रचना है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, छायावाद की विशेषताएं हैं। जो छायावाद है इसकी विशेषताएं क्या है? वहाँ पर छायावाद की मुख्य विशेषता पूछी गई थी, यहाँ पर विशेषताएं पूछी गई हैं जो कि बता रहा है आपको। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा 10 नंबर स्टूडेंट, तो 10 नंबर का जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सौंदर्य और प्रेम चित्रण का छायावाद की क्या है, विशेषताएं हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नहीं तो टिक लगा लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको रट्टा मार लीजिए स्टूडेंट। एक ऐसा है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप रट्टा मार लेंगे तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वैदेही वनवास के रचयिता है कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, रामचरित उपाध्याय या सिया राम शरण गुप्त? 11 नंबर है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे वैदेही वनवास के रचयिता। समझ में आ गया? आपने इनका जो है पद्मांश को भी ज़्यादा हल किया होगा। 12 नंबर प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचयिता है किनके? तो इनके जो चांद का मुंह टेढ़ा है स्टूडेंट, वो आपके आंसर ए हो जाएगा, जो कि गजानन क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिताकार या रचनाकार। 13 नंबर प्रश्न है आपका, पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ कहाँ पर कार्य हुआ? पत्र पत्रिकाओं के, इसके बारे में आपको बता रहा है। तो यहाँ का जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा, छायावाद युग की जो है अधिक संपादन का कार्य हुआ। पत्र पत्रिकाओं का जो सबसे अधिक संपादन का कार्य हुआ किस युग में? छायावाद युग में। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई कब स्थापना हुई थी? इसमें से आपका 4 ऑप्शंस है, इनमें से यदि आपको कमेंट में बता रहा है इसका आंसर, यदि आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसका आंसर बताइए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई ये कब हुई थी? ये आपका कब हुई थी स्टूडेंट? सन 1936 ईस्वी में, यानी इनमें से आपका बी सही विकल्प है। 15 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है कौन सी नहीं है स्टूडेंट? वो आपका हो जाएगा पल्लव हो जाएगी, जो कि पल्लव है, द्विवेदी युग की जो है रचना नहीं है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है कौन है? यहाँ पर निहार हो जाएगा, निहार रस्म, उसके बाद में चांद, ये सब जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। समझ में आ गया? इनका काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का भी जन्म पूछा जाएगा। महादेवी वर्मा ने किस पद क्या है कि कौन से पद पर वो पद्म भूषण या एक प्रकार से वो पाया था, किस प्रकार से, तो वो आपका पूछा जाएगा महादेवी से रिलेटेड। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो 16 नंबर का आपका डी विकल्प एकदम सही विकल्प है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तीसरा जो सप्तक है इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? सन 1943 में, सन 1951 में, सन 1959 में, या देखिए 1959 या 1955 में। तो यहाँ पर 1959 हो जाएगा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। समझ में आ गया? अगला देखिए 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है आपका, पल्लव में चित्रण किया है किसका? आत्मा परमात्मा का चित्रण, प्रेम प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण, भक्ति एवं क्या है, रहस्यवाद का चित्रण, वात्सल्य का चित्रण। तो जो पल्लव में चित्रण किया गया है वो किसका किया गया है? इनमें से आपका आंसर बी हो जाएगा, प्रेम प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 19 नंबर, सिंगार लहरी के रचयिता है
कौन है श्रृंगार लहरी के रचयिता? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, भारतेंदु हरीशचंद्र जी या भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो जो श्रृंगार लहरी के रचयिता है स्टूडेंट, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, जगन्नाथ रत्नाकर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन बैंक में बता रहा है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर बता रहा था वो भारतेंदु हरीशचंद्र बता रहा था। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इसको हमने रिसर्च किया तो जगन्नाथ दास का रत्नाकर जो रचना है वो श्रृंगार लहरी है स्टूडेंट, इसको हमने बुक में देखा था, लेकिन जो उसमें विकल्प में यानी जो बहुविकल्पीय में गलत बता रहा था। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि इनमें से कोई भी आपको, हमने रिसर्च किया है यानी गूगल से भी रिसर्च किया है, तो गूगल भी काफ़ी बार क्या है घुमा देता है, लेकिन मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ, लेकिन तब भी गलती हो जाती है। तो उस गलती को यदि आप पकड़ लेते हैं, उस गलती को यदि आप जानते हैं, तो हमें क्या है इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वीडियो के साथ में भेजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपका हमें गलत लग रहा है, इसका विकल्प ये नहीं, ये होना चाहिए। उसको हम अच्छे ढंग से रिसर्च करेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन के जो रचनाकार कौन है? आगे जी है, सुमित्रा नंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है भैया? तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे जो गुंजन के रचनाकार हैं। अगला है 21 नंबर प्रश्न देखिए, कामायनी की विधा है, क्या है? जो कामायनी की विधा क्या है? महाकाव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो जो कामायनी विधा है भैया वो महाकाव्य है, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है या विधा कह लीजिए, कोई कुछ भी कह सकते हैं। ये जयशंकर प्रसाद का है महाकाव्य कामायनी। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है, कादम्बरी पत्रिका है किस युग के स्टूडेंट? इसको भी हमने गूगल पर सर्च किया था, तो इसका भी घुमा फिरा रहा था काफ़ी। तो कादम्बरी जो पत्रिका है स्टूडेंट, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से, आंसर ये हो जाएगा छायावादोत्तर युग की कादम्बरी पत्रिका है। इसका आंसर क्या होता है कमेंट में सही से बताइएगा स्टूडेंट। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेम सरोवर के रचयिता है कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त जी। तो जो प्रेम सरोवर के रचयिता है स्टूडेंट वो कौन हो जाएंगे? आंसर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे प्रेम सरोवर के रचयिता। 24 नंबर आपका प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा के जो रचनाकार है सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे जो कि यशोधरा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। जो महादेवी वर्मा जी है इनकी जो रचना क्या है? सांध्य गीत, पल्लव, चांद का मुंह टेढ़ा, धूप के धान। तो जैसा कि हमने बताया निहार, जो निहार हो गया, सांध्य गीत, उसके बाद में निहारिका, ये सारी जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी का है। तो 25 का आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि जो मैं एक एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है इसको छोड़ दूं, लेकिन मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो एक नंबर आपको क्या है, परीक्षा में टॉपर भी बना सकता है, जिले में भी टॉप करा सकता है एक नंबर स्टूडेंट। क्या है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से आप क्या है फेल भी हो सकते हैं, एक नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन, जो आपका फर्स्ट डिवीजन है, डिवीजन, ये भी पा सकते हैं। तो एक एक नंबर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक एक नंबर को आप छोड़िए, बस सारे को आप तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। और एक बात और भी स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपका हिंदी है, हिंदी की जो कॉपी की शुरुआत होगी आप लोगों को पता होगी कहाँ से होती है। हिंदी की जो आपकी कॉपी की शुरुआत होती है, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो बहुविकल्पीय ही आता है। और एग्जामिनर जो होता है भैया, एग्जामिनर यहीं से जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी को किस तरह से लिखा है। आगे आपने चाहे जितनी अच्छी तरीके से कॉपी लिखी है, लेकिन आगे का जो तो 2-3 पेज है वहीं में गड़बड़ कर दिया भैया, तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर का जो है उस कॉपी पर निगेटिव इम्पैक्ट हमेशा पड़ा रहेगा। यानी हमेशा जब वो कॉपी चेक करेगा तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि भैया ये जो बच्चा है इसको लिखने का तरीका मालूम नहीं है, क्वेश्चंस का आंसर इसे नहीं पता है, तो वो कॉपी में जो है चेक करने में उसका मन नहीं लगेगा, अच्छे से वो क्या चेक करेगा नहीं और अच्छे से आप लोगों को मार्क्स नहीं देगा। तो यही हमारी आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोग तैयार कीजिए। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसको पढ़िए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो इनमें से 25 नंबर भी प्रश्न का आंसर हमने दे दिया है। अगला देखिए क्या है प्रश्न, यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हरियोध जी द्वारा लिखित पारिजात
क्या है, हरिओद जी द्वारा जो लिखित पारिजात काव्य है ये प्रस्तुत किया किसने, 17 सर्गों में, 18 सर्गों में, 12 सर्गों में या 15 सर्गों में। तो 26 का जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 15 सर्गों में हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है क्या है। इसमें से आपका 4 विकल्प है, वीडियो को रोक कर भी विकल्प के जो है आपका विकल्प है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारे का मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर जाइए, फ्री में आपको पीडीएफ ये डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। और आपके कोई भी डाउट से बोर्ड से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट, हम सारे डाउट्स को आपके क्लियर कर देंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। यानी जो इनमें से जो कौन सा काव्य कृति है जो क्या है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, चक्रवाल, अनामिका, रश्मबंध या गद्यविधि। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, चक्रवाल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से पल्लव किसकी रचना है। तो जो पल्लव है भैया किसकी रचना है, इनमें से आपका सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगी, सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लव रचना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यशोधरा काव्य के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रानंदन पंत जी। तो जो यशोधरा काव्य के जो रचयिता है, याद रखिएगा प्यारी स्टूडेंट, वो कौन हो जाएगी, आंसर भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। यशोधरा, उसके बाद में यशोधरा, हाँ इन्हीं की रचना है। 21 नंबर आपका प्रश्न है, तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959 ईस्वी, सन 1960 में, सन 1957 में या 1965 में। तीसरा शतक का जो प्रकाशन वर्ष है डियर स्टूडेंट, आंसर ए हो जाएगा, 1959 हो गया। ये दोबारा हमने क्वेश्चंस करा दिया है गलती से, लेकिन कर लीजिए, सही है। देखिए प्रश्न नंबर 32 नंबर देखिए कि निम्नांकित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। यानी इनमें से जो आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से जो खड़ी बोली का जो प्रथम कार्य है ये बताना है। तो इसमें जो प्रथम बोली का जो है आपका कार्य है वो आपका प्रिय प्रवास का है, इनमें से बी करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी जो है आपका, दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है। लावणी का, प्रीति का, गीतिका का या हरि गीतिका का। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 33 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमने 33 महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों की तैयारी की दृष्टि के लिए। 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, बहुत कम समय बचा है, इसी में आपको हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाना है स्टूडेंट। तो हमने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे को बता दिया है। इसका आपको PDF जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर मैं दे दूंगा, फ्री में मिल जाएगा आपको, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना है। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।